अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 डाइजेशन इन ह्यूमंस। ये वाला कंप्लीट टॉपिक तैयार करेंगे आज, ये वाला, और उसके बाद ये वाला कंप्लीट पैच। इसमें से कुछ भी कटिंग नहीं है, लिहाजा आप लोग साथ साथ पॉइंट्स बना लें। सबसे पहले डाइजेशन इन ह्यूमन के अंदर जो निज़ाम होता है हज़म करने वाला, वो किस तरह से होता है, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती है हमारी बॉडी को और हमारे सेल्स को, और किस तरह से डाइजेशन होती है, ये देखेंगे आज। सबसे पहला पॉइंट है, पॉइंट मार्क कर लें। आवर सेल्स रिक्वायर, हमारे सेल्स को कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ऑक्सीजन, वाटर, सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स, फैटी एसिड्स एंड वाइटामिन्स। ये चीज़ें हमारे सेल्स को चाहिए होती है वर्किंग करने के लिए। नंबर 2, दीज कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स टू एंटर द सेल। अब ये क्या करती हैं? हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं और सेल के अंदर एंटर हो जाती हैं। आपने पढ़ा होगा एनिमल सेल में और प्लांट सेल में एक मेन डिफरेंस होता है। एनिमल सेल के पास सेल वॉल होती है और प्लांट सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है और एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। एनिमल सेल के पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर ये सारी चीज़ें एंटर हो जाती हैं। अब कुछ चीज़ें इनमें से ऐसी होती हैं जो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स में होती हैं और वो हमारी मेम्ब्रेन में से गुजर नहीं पाती। उनको कहते हैं नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल्स पास नहीं कर पाते इजीली, और कुछ ऐसे होते हैं जो इजीली पास कर जाते हैं। अब जो इजीली पास नहीं कर पाते वो सबसे पहले तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद वो फिर सेल को क्रॉस कर लेते हैं, सेल की मेम्ब्रेन को। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स एंड फैटी एसिड्स आर रेयर इन इन्वायरमेंट। रेयर का मतलब होता है बहुत कम होती है हमारे इन्वायरमेंट में। सच सब्सटेंसेस आर यूजुअली पार्ट्स ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स एंड लिपिड्स। ये चीज़ें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का हिस्सा होती हैं। जैसे अमाइनो एसिड्स है, वो प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूल्स है, उसको स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करें तो दे आर अमाइनो एसिड्स। इसी तरह पॉलीसेकेराइड्स और लिपिड्स भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं विच कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन्स। देयर इज़ नंबर 4 है आपके पास, देयर इज़ अ नीड ऑफ कन्वर्टिंग सच लार्ज एंड नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर एंड डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल। इस तरह जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, ताकि वो ब्रैकेट में लिखा हुआ इसका आंसर वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकें। दिस इज़ अचीव थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, और ये सिर्फ किससे हमें हासिल होगा? डाइजेशन के प्रोसेस से। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, आफ्टर डाइजेशन, डाइजेशन होने के बाद जो डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम रीच द बॉडी सेल्स थ्रू द ब्लड। ब्लड के ज़रिए वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड के ज़रिए सेल्स तक पहुंच जाते हैं। हेयर दे आर एसिमिलेटेड। एसिमिलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा होना। यहाँ पे वो इकट्ठे हो जाते हैं, किस लिए? टू गेट एनर्जी, ताकि एनर्जी लें, एंड टू सिंथेसाइज आवर ओन स्ट्रक्चर, और फिर हमारे स्ट्रक्चर की, हमारे ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करें। एट द सेम टाइम द इनडाइजेस्टिबल पार्टिकल, ये तो वो पार्टिकल्स हैं जो डाइजेस्ट हो गए। अब जो डाइजेस्ट पार्टिकल नहीं हुए वो क्या होते हैं? दे आर द पार्ट ऑफ द फूड विच इज़ एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी। वो हमारी बॉडी से निकल जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन। डेफिकेशन के ज़रिए, और डेफिकेशन किसको कहते हैं? जो अनडाइजेस्टेड फूड है हमारी बॉडी में से जब एलिमिनेट हो जाता है उसको डेफिकेशन कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन कंप्राइजेस द फॉलोइंग फेजेस। कुछ फेजेस यहाँ पे दी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको आ जाती हैं। सबसे पहले फेज़ है आपके पास इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन, अंदर फूड लेके जाना इंजेशन है। डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, बड़े बड़े सब्सटेंसेस को छोटे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देना, इसको डाइजेशन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन किसको कहते हैं? डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड और लिम्फ, हमारे ब्लड में या बॉडी फ्लूइड के अंदर जब डाइजेस्टेड फूड शामिल हो जाती है, हल मिल जाती है, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, डिफ्यूज़ हो जाती है, उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। असिमिलेशन, इकट्ठा होना। कन्वर्जन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड सिंपल फूड इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ द बॉडी। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इकट्ठे मिलके बॉडी का कोई हिस्सा बनाते हैं, बॉडी का कोई पार्ट बनाते हैं, उसको कहते हैं एसिमिलेशन। लास्ट में हमारे पास डेफिकेशन। डेफिकेशन कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, यहाँ तक आपने करना है, इसमें से कुछ कटिंग्स नहीं है। ऊपर भी आपके पास 4 पॉइंट्स यहाँ पे बन रहे हैं पहले पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में 2 पॉइंट्स हैं कि अगर डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल हैं तो क्या होगा, पहली 3 लाइनें यहाँ तक, और अगर इनडाइजेस्टिबल पार्टिकल हैं तो अगली 3-4 लाइनें इसके आंसर में आएंगी। ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास ये छोटी सारी डेफिनेशंस हैं, ये आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। अगर आपको डाइजेशन इन ह्यूमन का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट लिखना है, ठीक है। अगर इसमें से कुछ मुश्किल लगता है या कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।